अरे पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले हैं, अब वो भी नवरातम में 9 दिन भगत बनकर बोलेंगे कि जय दुर्गा जय दुर्गा, और फिर 10वें दिन दे मुर्गा दे मुर्गा। सिगरेट के बगैर हम जी सकते हैं, फिर भी सिगरेट बनाने वाला अरबपति। शराब के बगैर हम जी सकते हैं, फिर भी शराब बनाने वाला अरबपति। मोबाइल के बगैर भी हम जी सकते हैं, फिर भी मोबाइल बनाने वाला अरबपति। और कार के बगैर भी हम जी सकते हैं, फिर भी कार बनाने वाला अरबपति। लेकिन अन्न के बगैर हम कभी नहीं जी सकते, फिर भी अन्न को पैदा करने वाला किसान गरीब। एक भयानक सत्य। बात सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सास मुझे 4 सुनाती है तो मैं सास के बेटे को 8 सुना देती हूँ। वहीं की वहीं हिसाब बराबर। तुम भी ऐसे ही किया करो बहनों। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो। जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। ए मम्मी, हाँ हमारे पापा कितनी अच्छी बात बतावे। कहा यूँ कह रही हर औरत है अपनी माँ जैसे समझना चाहिए। तार बाप तो लुच्चो है, हर वक्त दूसरी वीर बौनी ने तारी माँ बनाने के चक्कर में रहे। औलाद के सामने माँ बाप को 5 काम नहीं करना चाहिए। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के बुराई और चोरी नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खुद माँ बाप को आपस में या किसी दूसरे के साथ बहस लड़ाई, झगड़ा और मारपीट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, दूसरों के सामने बच्चों का मजाक उड़ाना या चिढ़ाना नहीं चाहिए। नंबर 4, अपने बच्चों का तुलना किसी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। नंबर 5, बच्चों को ठेस पहुंचाने वाला कोई बात नहीं। मेरे कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया। मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तू मुंह धो के पीछे छुटा लेती। आज थोड़ा भेदभाव के बारे में बताऊं तो सुनो। अगर बेटा गुस्सा करे तो कहा जाता है कि जाने दो, इसका तो बचपन से स्वभाव ही ऐसा है। और अगर बेटी गुस्सा करे तो कहा जाता है कि थोड़ा गुस्सा कर लेती है लेकिन दिल की बहुत साफ है। लेकिन अगर बहू गुस्सा करे तो कहा जाता है बदतमीज है, बिगड़ी हुई है, इसकी माँ ने इसे सिखाया ही क्या है, इसके खानदान में होता ही ऐसा है। भाई वाह। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो। मैं? अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के क्या पढ़ाई में नंबर कम आते हैं तो मैं जिम्मेदार। मेरे बच्चे दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं तो मैं जिम्मेदार। मेरे बच्चों में कोई भी संस्कार नहीं है, मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर के बीपी हाई हो जाता है, उनके शुगर रहती है, उसकी जिम्मेवार मैं। मेरा घर हर समय बिखरा रहता है, उसकी जिम्मेदार मैं। मेरी नंदन मेरे घर आना बंद कर दे, उसकी जिम्मेदार मैं। मेरे हस्बैंड की क्या है, मेरे सारे रिश्तेदारों के साथ क्या क्लेश रहता है, उसकी जिम्मेदार मैं। अरे मैं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हूँ, बहुत ज्यादा जिम्मेदार पर्सन हूँ। जब 18 के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तब भी लगता था अपना टाइम आएगा, 40 साल के हुए तब भी एक आस बची थी कि बच्चे बड़े हो जाएं, फिर अपना टाइम आएगा। 50 के भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे की शादी भी हो गई और वो सब अपने पैरों पर खड़े भी हो गए। सोचा था थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, अपनी पसंद का खाना खाएंगे और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, मगर अपना टाइम आया ही नहीं। जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और शादी में लग गई, बच्चे से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे भी संघर्ष कर रहे होते हैं अपना टाइम लाने के लिए। फिर एक दिन भगवान के घर जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन अपना टाइम नहीं आता। इसलिए जो चल रहा है उसी में से अपना टाइम निकाल लीजिएगा, थोड़ा बेवजह भी मुस्कुरा लीजिएगा, वरना सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। न घुटने साथ देंगे, न शरीर, न कोई इच्छा बचेगी, न कोई उम्मीद। इसलिए थोड़ा जी लीजिए। पोस्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसीलिए
पुरुष चाहता है कि उसकी जीवन साथी भी सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। औरत के अगर काले पांव होते हैं तो वो घर की बरकत और पति की किस्मत दोनों बदल सकती है। पहले जान लीजिए। हे माता लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उसकी हर मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाएगी। कहा जाता है औरत के पैर उसके घर की बरकत का प्रतीक होते हैं। अगर औरत के पैर गोरे होते हैं तो वो भाग्यशाली होती है, लेकिन अगर पैर काले होते हैं तो ऐसी महिला बहुत मेहनती होती है और उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है। याद रखना, जिस घर की महिला के पैर काले होते हैं उस घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। जिस औरत को हर मर्द से बात करने का चस्का लग जाए वो कभी किसी एक से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती। औरत ने सदैव उसी पुरुष को छला है जिसने उसे सबसे अधिक प्रेम किया है। बात कड़वा है मगर सत्य है। अगर बात सही है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बोलो मेरी माँ। क्या बोलूं, भूल गई। याद कर लो जल्दी। गुरुजी। हाँ। गुरुजी, आपने साधना चैनल पे 3 बजे क्यों कथा शुरू कर दी? कितने बजे करें बताओ? 1 बजे। 1 बजे से? हाँ। तो आप शाम को फ्री नहीं रहती क्या? शाम को 3 बजे से 6 बजे तक रहता है ना। तो आप फ्री कब रहती हैं? मैं बीमार रहती हूँ। बेचारी औरतों की किस्मत ही फूटी है। अब देखिए ना, पूरी ठंडी मटर छीलने और मेथी साफ करने में निकल गई और अब पूरी गर्मी कूलर में पानी भरने और नींबू निचोड़ने में निकल जाएगी। 1 सेकंड में तुम्हारा घमंड खत्म कर देगी यह 3 बातें। नंबर 1, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा हो वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा। नंबर 2, अहंकार कभी ना करो, क्योंकि एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया तो निवाला बाहर निकाल सकता है। नंबर 3, घमंड ना करो अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।